Assalamualaikum students, I am Sir Umar Farooq. Today I welcome to all of you in the online session of the physics. तो स्टूडेंट्स लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था कि डिफरेंट हमारे पास जो रजिस्टर से ठीक है कम्बिनेशन ऑफ द रजिस्टर्स के हवाले से देखा था कि क्या है पैरेलल रजिस्टेंसेस क्या होती हैं, ठीक है उनको पैरेलल कम्बिनेशन हम कहते थे। ठीक है, इसी तरीके से रजिस्टेंसेस को हम क्या कर सकते हैं, सीरीज़ के अंदर कनेक्ट कर सकते हैं, पैरेलल वे के अंदर भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था ठीक है कि पैरेलल कम्बिनेशन क्या होता है, उसकी क्या है हमें कैसे पता चलेगा, और उसके अलावा हमने ये भी देखा था कि उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं स्टूडेंट्स वो क्या होती हैं, कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो आप कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद हमने पैरेलल के लिए भी देखा, सीरीज़ के लिए भी देखा। तो आज स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड द जॉल्स लॉ। क्या है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो आपके पास है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड जॉल्स लॉ। कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है और उसके बारे में जॉल्स लॉ क्या कहता है। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि सबसे पहले क्या है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के हवाले से बात करते हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि स्टूडेंट के जॉल्स लॉ क्या है, जॉल्स लॉ क्या है, जॉल्स लॉ क्या कहता है कि इसकी मैथमेटिकल फॉर्म भी देखेंगे और इसके अंदर देखेंगे कि किस तरीके से वो रिलेशनशिप क्या है, कि जो एनर्जी वेस्ट हो रही है या एनर्जी कन्वर्ट हो रही है उसके हवाले से देखेंगे कि कंडक्टर है उसके अंदर करंट पास आउट हो रहा है, रेजिस्टेंस है, टाइम है, उसके हवाले से हम इसको डिटेल स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टूडेंट्स आपके पास कैसे प्रोड्यूस होती है, आपने देखा होगा कि डैम जो होते हैं स्टूडेंट्स क्या है कि डैम जो है उसके अंदर क्या होती है आपके पास पानी फिल किया हुआ होता है, ठीक है, जो कि हाई पोटेंशियल पे होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, हाई पोटेंशियल पे होता है, ठीक है, मतलब हाई पोटेंशियल एनर्जी भी हम कह सकते हैं या सिंपली हम ये कह देते हैं कि हाउ पोटेंशियल क्या है, हाई पोटेंशियल पे होगा। उसके बाद नीचे जो है ना स्टूडेंट, यहाँ पे नीचे जो है हम क्या करते हैं, नीचे क्या होते हैं टर्बाइन्स लगी होती हैं स्टूडेंट्स, क्या होती हैं टर्बाइन्स लगी होती हैं। और इन टर्बाइन्स के अंदर क्या होता है, ये इस तरीके से मतलब आप समझ सकते हैं कि ये फैन है, क्या है एक फैन टाइप आपके पास क्या है ये टर्बाइन्स होती हैं। तो जैसे ही इसके अंदर जो वाटर है वो क्या है आपके पास हायर पोटेंशियल पे है, किस पे स्टूडेंट्स, हायर पोटेंशियल पे है। तो हायर पोटेंशियल का ये मतलब है कि उसकी जो एनर्जी है वो क्या है ज्यादा है, ठीक है। तो हमेशा जो है आपके पास पानी जो है वो क्या करता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ क्या करेगा स्टूडेंट्स, फ्लो करेगा। तो जैसे ही आपके पास हाई पोटेंशियल से फ्लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है तो पानी जैसे ही ये ब्लेड्स के ऊपर, ठीक है, इनके ऊपर जैसे ही वो टकराता है तो इसको क्या कर देता है, टर्न कर देता है। क्या करता है स्टूडेंट्स, टर्न कर देता है। तो इसी तरीके से फिर कॉन्टिन्यूसली ये क्या होता है, फ्लो आपके पास क्या होता है इसका होता रहता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, कॉन्टिन्यूस जो फ्लो है वो क्या होता है वो चलता रहता है, टर्बाइन जो वो घूमती रहती है, पानी हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ खुद ब खुद स्टूडेंट्स मूव करते हैं, ठीक है। इसके लिए हमें कोई जो है ना मोटर वगैरह नहीं लगाई जाती है। जो आपके पास इलेक्ट्रिक पावर जो बनती है जो पानी के थ्रू हम बनाते हैं, ठीक है, हाइड्रो पावर जो है वो बेसिकली उसका स्टूडेंट सेम प्रिंसिपल है कि आपके पास पानी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ आता है। तो लो पोटेंशियल पे जब आते हैं नीचे हमने क्या होती है ये टर्बाइन कनेक्टेड की होती है, तो इसके ऊपर जैसे ही यहाँ पे पानी फॉल करता है तो ये क्या करता है वो हाई पोटेंशियल जो उसकी एनर्जी है वो कन्वर्ट कर देती है इसको काइनेटिक एनर्जी के अंदर। तो जिसकी वजह से क्या होता है ये पीछे एक मैकेनिज्म होता है, ठीक है, जिसके अंदर ये इन द प्रेजेंस ऑफ द आर्मेचर वगैरह होती है, ठीक है, शाफ्ट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम प्रोवाइड करते हैं, ये जैसे ही घूमते हैं उससे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। तो स्टूडेंट इसका कहने का मकसद ये था कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको कॉन्टिन्यूसली कम मिल रही है जब आपके पास पानी जो है इन द फॉर्म ऑफ हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो स्टूडेंट ये था आपके पास एनर्जी के हवाले से। दूसरी एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं इलेक्ट्रिक करंट के हवाले से। तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक करंट के अंदर भी ऐसा ही होता है कि आपके पास जब भी हम क्या करते हैं कोई भी सर्किट है स्टूडेंट, क्या है कोई भी हमने यहाँ पे लेट करें कोई भी सर्किट लगा देते हैं और यहाँ पे नेगेटिव ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है, तो यहाँ पे जो आपके पास फ्लो ऑफ करंट होता है वो भी आपके पास क्या होता है कंटिन्यूअस होता है। क्यों होता है कंटिन्यूअस, ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे आप क्या है जो बैटरी कनेक्ट करते हैं हम स्टूडेंट्स, तो ये जो आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ठीक है, ये होता है आपके पास हाई पोटेंशियल पे। किस पे होता है स्टूडेंट्स, हाई पोटेंशियल पे होता है। इसी तरीके से आपके पास जो नेगेटिव टर्मिनल है वो क्या कंसीडर किया जाता है, लो पोटेंशियल। क्या स्टूडेंट्स कंसीडर किया जाता है, ये लो पोटेंशियल कंसीडर किया जाता है। तो इसलिए आपके पास जो करंट फ्लो करता है वो किसकी वजह से करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस, हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की तरफ क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये मूव करते हैं। तो स्टूडेंट ये क्या था,
आपके पास एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी के हवाले से बताया था कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ठीक है, किस तरीके से आपके पास क्या इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कंटिन्यूअस फ्लो करता है, या इलेक्ट्रिक पावर जो है वो किस तरीके से आपके पास क्या हो रही है, जनरेट हो रही है। तो स्टूडेंट्स अब जो है ना हम चलते हैं इसके अंदर जो है ना जॉल्स लॉ की तरफ, कि हमें जॉल्स लॉ क्या कहता है। तो यहाँ पे हम चलते हैं स्टूडेंट्स जॉल्स लॉ, जो कि स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो इसको आपने ध्यान से जो है ना करना है। तो ये बहुत आसान है, इसके हम डेरिवेशन की तरफ भी स्टूडेंट्स अभी मूव करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, लेट करना है कि आपके पास कोई भी एक कंडक्टर है। क्या है स्टूडेंट्स, कोई भी कंडक्टर है। मैं यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ स्टूडेंट, ये आपके पास लेट करें कोई भी कंडक्टर है। क्या है स्टूडेंट्स, कंडक्टर है जिनके दोनों आपके पास जो एंड्स हैं इनके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है स्टूडेंट्स वो V वोल्ट है। क्या है स्टूडेंट्स, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, V वोल्ट है, ठीक है। तो स्टूडेंट इसके अंदर हम देखते हैं कि ये तो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। तो जैसे ही इसके अंदर से क्या होगा, आपके पास क्या होता है, चार्ज जो Q है वो क्या होता है स्टूडेंट, पास होता है। क्या होता है, चार्ज Q जो है वो क्या करता है स्टूडेंट, इसके अंदर से पास आउट होता है। तो हम ये कहेंगे कि जब हम क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई करते हैं दोनों एंड्स ऑफ द कंडक्टर, तो इसके अंदर से जितना चार्ज पास आउट हो रहा है, तो हम कुछ टाइम के बाद देखेंगे कि इसका टोटल जो वर्क है, ठीक है, वो क्या है, तो इसके अंदर से टोटल जो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस है वो V वोल्ट के बराबर आएगा। तो इसके अंदर हम अब डेरिवेशन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। जिस तरह आपके पास क्या होता है कि वर्क होता है, क्या होता है, मैकेनिकल वर्क, जिस तरह आपने पढ़ा था 9th क्लास के अंदर, W इज इक्वल टू स्टूडेंट किसके बराबर होता है, FD। किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स, FD के बराबर है। तो स्टूडेंट इसके अंदर देखिए ये आपके पास था मैकेनिकल वर्क। क्या था स्टूडेंट, ये मैकेनिकल वर्क था। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास है ये आपके पास क्या है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल वर्क की बात करेंगे हम। क्या है, क्योंकि यहाँ पे हम इन द केस ऑफ द जो वर्क हो रहा है वो इलेक्ट्रिसिटी है, करंट फ्लो की वजह से हो रहा है। तो इसलिए स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे आप जो वर्क निकालेंगे वो वर्क जो है वो जो एनर्जी सप्लाइड हो रही है वो इन द फॉर्म ऑफ वर्क जो है वो कंसीडर करते हैं स्टूडेंट्स। तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, जो करंट होगा, ठीक है, जो चार्ज फ्लो कर रहा है उसकी वजह से जो आपके पास वर्क आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, QV। क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, जो वर्क है वो किसके बराबर आ जाएगा, QV के बराबर आ जाएगा। तो इसके अंदर स्टूडेंट्स अब हमने दो काम करने हैं। क्या करने हैं आपने, एक तो हमने ये जॉल्स लॉ के अंदर जो ड्राइव कर रहे हैं इसके अंदर आपने एक तो Q की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। क्या करनी है, Q की वैल्यू जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है, और दूसरी आपने V की वैल्यू क्या करनी है, पुट करनी है। तो स्टूडेंट ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर से हमारे पास जो करंट फ्लो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, करंट जो फ्लो कर रहा है उसका फार्मूला आपने पढ़ा होगा, I इज इक्वल टू स्टूडेंट्स क्या होता है, Q ओवर T। क्या होता है स्टूडेंट्स, I इज इक्वल टू Q ओवर T के बराबर है। तो यहां से हमने क्या करनी है, Q की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो अगर हम Q की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आपके पास स्टूडेंट्स आ जाएगा Q इज इक्वल टू I क्रॉस T, जब मैं यहाँ पे I T लिख देता हूँ, ये आपके पास स्टूडेंट्स आ गया Q की वैल्यू, जो कि हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पुट करेंगे। और दूसरा स्टूडेंट ये है कि आपने पढ़ा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ओहम्स लॉ, ठीक है, कि ओहम्स लॉ जो है हमारे पास वो किसके बराबर होता है, V इज इक्वल टू, क्या होता है स्टूडेंट्स, V इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, IR। क्या होता है, V इज इक्वल टू IR। तो आपने यहाँ पे स्टूडेंट Q और V की वैल्यू जो है इस इक्वेशन लेट करें, ये इक्वेशन 1 है, इसके अंदर आपने क्या कर देनी है, इनकी वैल्यू को पुट कर देना है। तो यहाँ पे जब हम पुट करेंगे W इज इक्वल टू Q किसके बराबर है, I क्रॉस T मल्टीप्लाई बाय V किसके बराबर है स्टूडेंट्स, IR। तो यहाँ पे W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, I स्क्वायर, क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, I स्क्वायर RT। क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, I स्क्वायर RT। तो स्टूडेंट ये आपके पास क्या है, जॉल्स लॉ की स्टेटमेंट है। क्या है स्टूडेंट, ये जॉल्स लॉ की स्टेटमेंट है। जॉल्स लॉ ने ये कहा था, मैं स्टूडेंट्स इनकी स्टेटमेंट को रिवाइज करने लगा हूं, इसकी स्टेटमेंट को अभी स्टेट करने लगा हूं जॉल्स लॉ की, कि जॉल्स लॉ कहता क्या है। तो स्टूडेंट जॉल्स लॉ ये कहता है कि जब भी आप किसी कंडक्टर के अंदर से करंट को क्या करते हैं स्टूडेंट्स, पास आउट करते हैं। क्या करते हैं, करंट को स्टूडेंट आप जब पास आउट करते हैं तो पास आउट करने से क्या होती है कि आपके पास जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो इन द फॉर्म ऑफ हीट क्या हो जाती है, हमारे पास कन्वर्ट होती है। वो जो आपके पास हीट के अंदर, लाइट के अंदर जो कन्वर्ट हो रही होती है वो एनर्जी जो है आपके पास किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R एंड द टाइम। ठीक है, इसके क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसके अंदर जो आपके पास
हीट जो आपके पास क्या हो रही होगी, कन्वर्जन हो रही है आपकी एनर्जी की ड्यू टू द रेजिस्टेंस, ठीक है, व्हेन करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर, तो वो किसके प्रोपोर्शनल है, आई स्क्वायर प्रोडक्ट ऑफ द करंट का स्क्वायर स्टूडेंट्स, उसके बाद रेजिस्टेंस एंड द टी आपके पास ये टाइम है, ठीक है, जिसके अंदर वो क्या है, जितने टाइम के लिए पास आउट हो रही है। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या था कि जॉल्स लॉ क्या कहता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के हवाले से हमने पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि जॉल्स लॉ क्या कहता है कि जब भी किसी कंडक्टर के अंदर से करंट पास आउट होता है तो उसके अंदर हमारी क्या होती है, हीट जनरेट होती है। वो जो हीट जनरेट हो रही है स्टूडेंट, वो किसके रिलेशन के ऊपर डिपेंड कर रही है कि वो तीन फैक्टर्स हैं, इन तीनों फैक्टर्स के क्या करती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, वो है। तो स्टूडेंट ये आपके पास क्या था, जॉल्स लॉ था। लेकिन यहाँ पे जो आपके पास स्टूडेंट हमारे पास हीट जो कन्वर्ट हो रही है, हमारी एनर्जी जो इन द फॉर्म ऑफ जो हीट कन्वर्ट हो रही है, तो ये स्टूडेंट यहाँ पे हीट हमारी जो है जो कन्वर्जन हो रही है, ये एनर्जी लॉस नहीं हो रही, क्या हो रही है, लॉस नहीं हो रही, बल्कि हम इस एनर्जी को डिफरेंट पर्पजेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल जो है आपने घरों के अंदर हीटर लगाए हुए हैं, तो हीटर के अंदर ड्यू टू रेजिस्टेंस आपको क्या मिल रही है, वो जो हीट मिल रही है वो अकॉर्डिंग टू द जॉल्स लॉ आपको मिल रही है। और उसके बाद जो आप क्या करते हैं, इस्त्री जो घरों में हम आयरन वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं, कपड़ों को प्रेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स, वो जो कपड़े प्रेस किए जाते हैं उनके अंदर देखिए आपने क्या करना है, जो हीट आपको मिलती है, ठीक है, इस्त्री हम लगाते हैं थोड़ी देर बाद गर्म हो जाती है, तो स्टूडेंट वो भी अकॉर्डिंग टू द जॉल्स लॉ आपको हीट क्या है, मिल रही है, वही हीट ही है, ठीक है, जिसको हम क्या कर रहे हैं, अपने यूजफुल पर्पसेस के अंदर क्या कर रहे हैं, उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो स्टूडेंट ये हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड द जॉल्स लॉ। ये क्या था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जॉल्स लॉ। जॉल्स लॉ के अंदर आपने स्टूडेंट देखा कि इसकी मैथमेटिकल फॉर्म किस तरीके से है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक जो है वो समझ आ गया।